चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर आप लोगों को फिजिक्स का सेकंड लेक्चर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, सेकंड चैप्टर का। आई होप आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर लेक्चर समझ में आ गया हो। तो चलिए बच्चों, इस वाले को हम लोग देखते हैं। क्या कहा गया है आप लोगों से, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल। बच्चों, आपको पोटेंशियल पर काम करना है किसी एक पॉइंट पर। कहाँ पर? एक्सियल लाइन पर कोई आपके पास एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, उस पर आप लोगों को काम करना है, यानी पोटेंशियल एज एन एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पर बच्चों आप लोगों को काम करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे काम करते हैं आप लोगों के लिए। तो हमने क्या कहा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एक माइनस का क्यू चार्ज है, एक यहाँ पर कैसा चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव क्यू चार्ज है। दोनों एक दूसरे से बच्चों कितने डिस्टेंस पर है? हमने कह दिया 2l डिस्टेंस पर है, क्योंकि बच्चों आप लोगों को यहाँ पर एक्सियल पॉइंट पर क्या करना है, डाइपोल के द्वारा काम करना है। ठीक है, किसी शॉर्ट डाइपोल के द्वारा काम करना है। तो बच्चों डाइपोल मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, P = 2q × l। ठीक है, 2q × l, ये बच्चों इसका फॉर्मूला है, या 2l × q। आप इसको ऐसे लिखिए, 2l × q। ठीक है, चलिए अब हम लोग इतना देख चुके हैं कि डाइपोल का फॉर्मूला क्या हो गया, P = 2l × q। अब आपने क्या करना है, किसी एक डिस्टेंस पर यहाँ पर क्या रखना है, आप लोगों को एक टेस्ट चार्ज रखना है। यहाँ पे क्या रखना है, टेस्ट चार्ज रखना है। अब हमें क्या करना है, इसके सेंटर से O पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने कंसिडर कर ली बच्चों। कितनी डिस्टेंस है? x डिस्टेंस है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने कंसिडर कर लिया। तो बच्चों ये वाला चार्ज, पॉजिटिव का जो चार्ज होगा, वो क्या करेगा, इस चार्ज पर रिपल्सन करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो चार्ज क्या होगा बच्चों, एक दूसरे से दूर पहुंच जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर इधर की ओर क्या होगा, पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। अब ये माइनस का चार्ज है बच्चों, ये प्लस का चार्ज है, तो बच्चों ये दूसरे को अपनी ओर क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरीके से इस पर क्या बन गया, आप लोगों का पोटेंशियल क्रिएट हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए जब पोटेंशियल क्रिएट हो गया तो अब हमें देखना है कि कितना डिस्टेंस पर ये काम होगा। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस रहेगी वो कितनी रहेगी आप लोगों की, देखो जब ये पूरी 2l है तो बच्चों ये l हो जाएगी, और ये भी कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक की x है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस रहेगी वो कितनी रहेगी, x - l रहेगी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस रहेगी बच्चों कितनी रहेगी आप लोगों की, x + l रहेगी। ठीक है, इतनी बात आई होप आप लोगों को यहाँ पर क्लियर होगी। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर हमें नेट पोटेंशियल चाहिए। तो नेट पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, V1 + V2। कितना होगा बच्चों, V1 + V2 होगा। जहां पर V1 किसके कारण पैदा हुआ बच्चों, इसके कारण पैदा हुआ, V2 इसके कारण पैदा हुआ। ठीक है, तो V1 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, KQ/R। R कितना है बच्चों आप लोगों के पास, x - l। ठीक है, x - l। फिर प्लस V2 किसके कारण पैदा हो रहा है बच्चों, इसके कारण पैदा हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे K और यहाँ लिखेंगे माइनस का Q, क्योंकि बच्चों इस पर चार्ज कैसा है, माइनस का है, और डिस्टेंस कितना ले रहा है वो, x + l ले रहा है। अब यहाँ से बच्चों कॉमन क्या आ गया, KQ कॉमन आ गया, बचा क्या, 1/x - l प्लस माइनस माइनस x + l। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आ गई। अब बचेगा क्या आप लोगों के पास, KQ एज इट इज, इसकी इसमें करेंगे x + l माइनस इसकी इसमें करेंगे x - l। ये बन गया बच्चों a + b, a - b, यानी a² - b²। अब KQ एज इट इज, इसको ओपन कर लेंगे, x + l प्लस माइनस 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 प्लस अपॉन x² - l²। जहां पर बच्चों x से x कैंसिल, बचा क्या, KQ, ये हो गया आप लोगों के पास 2l अपॉन x² - l²। ठीक है बच्चों, ये चीज यहां पर क्लियर होगी। अब देखो 2lq किसके बराबर होता है बच्चों, डाइपोल के बराबर होता है, तो ये इसको हम लोग P लिख लेंगे, अपॉन में आ जाएगा x² - l²। तो इतना नेट पोटेंशियल आप लोगों का इस पॉइंट पर यहाँ पर क्या होगा, क्रिएट होगा।
अब बच्चों यदि हम लोग इसमें कुछ कंडीशन लगा दें, क्या लगा दें, यदि x की वैल्यू काफ़ी बड़ी हो जाए किससे, L से, तो क्या होगा बच्चों, वी नेट किसके बराबर होगा, के पी अपॉन एक्स स्क्वायर। एल को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से नेगलेक्ट कर देंगे, तो वी नेट किसके बराबर होगा, के पी अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, और जहां पर आप लोगों को के का फॉर्मूला पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ होती है। ये चीज आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो एक्सियल पॉइंट पर इतना पोटेंशियल बच्चों यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो ये बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप लोगों को याद करना है, एमसीक्यू के लिए एक बार पूछा गया है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी। तो चलिए अब हम लोग अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। ये था हमारा एक्सियल, अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इक्वेटोरियल। चलिए बच्चों, अब आपके पास दूसरा कंसेप्ट है, आप लोगों को पोटेंशियल निकालना है किस पर, इक्वेटोरियल लाइन पर, बाय द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बच्चों आंसर कितना आएगा, आप लोगों का 0 आएगा। ये चीज़ आप लोगों को दिखानी भी है और ठीक है प्रूफ भी करना है कि कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों वही डायग्राम रहेगा, हमने कह दिया यहाँ पर माइनस का क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस का क्यू चार्ज है, दोनों एक दूसरे से बच्चों यहाँ पर 2L डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। तो ये दोनों के बीच की लाइन हो गई, पॉइंट हो गया, ये L डिस्टेंस हो गया, ये भी यहाँ पर L डिस्टेंस हो गया। अब बच्चों हमें क्या करना है, एक्सियल इक्वेटोरियल पॉइंट लेना है। अभी तक हमने एक्सियल पॉइंट पढ़ा है, तो इस बार चार्ज यहाँ की बजाय हम लोग कहाँ पे ले लेंगे बच्चों, यहाँ पर ले लेंगे, जिसकी डिस्टेंस हम लोग कितनी मान लेंगे बच्चों, x मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल इधर की ओर बन जाएगा। अब ये वाला चार्ज इसको अपनी ओर क्या करेगा, अपने से रिपेल करेगा। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल ऐसे क्रिएट हो गया। क्लियर है, तो हमने कह दिया बच्चों ये एंगल किसी थीटा पर काम कर रहा है, ये भी एंगल किसी थीटा पर काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आपके पास क्या है, P पॉइंट है, जहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। तो इस पर पोटेंशियल इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, डेवलप हो गया। तो हमने कह दिया कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है रहेगी वो कितनी रहेगी, r। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस रहेगी बच्चों कितनी रहेगी, आप लोगों की r रहेगी। ठीक है, तो यदि मुझे r निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो पाइथागोरस की हेल्प लगाएंगे। यहाँ पर L हो जाएगा, ये x हो गया, और ये बच्चों r। तो पाइथागोरस के लिए h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h की वैल्यू बच्चों r है, p की वैल्यू x स्क्वायर, b की वैल्यू l स्क्वायर। तो बच्चों l की वैल्यू की r की वैल्यू कितनी हो गई, x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई। अब आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल एट p पॉइंट, तो v1 प्लस v2। तो v1 का फॉर्मूला होगा बच्चों k q अपॉन r। तो q कैसा है बच्चों, इसके लिए माइनस का है, तो माइनस का आ जाएगा, और अपॉन r प्लस v2 बच्चों पॉजिटिव के लिए होगा, तो kq अपॉन r। अब माइनस का kq एज इट इज, r की वैल्यू बच्चों दोनों के केस में क्या है, x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और kq एज इट इज, r की वैल्यू दोनों केस में यहाँ पे भी क्या है बच्चों, x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। जहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा दोनों एक दूसरे के जैसे हैं, तो यानी ये कैंसिल हो जाएगा। तो यानी जो पोटेंशियल होगा बच्चों P पॉइंट पर इक्वेटोरियल लाइन पर, वो मेरा क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, तो आई हो बच्चों आप लोगों को ये दोनों कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गए हो। तो आप लोगों को ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल आप लोगों को कराए जा रहे हैं, कंसेप्ट भी पढ़ाए जा रहे हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ और नए कंसेप्ट के साथ, जितने आप लोग ये तैयार करेंगे।